which may help biological nitrogen fixation for the benefit of plants. So these microflora, these bacteria, fungi, right, algae, they are used for the nitrogen fixation, and they are improving not only the soil health but also providing the nutrition. In this category you can see the manure and biofertilizer recommended for improving the soil fertility in organic farming. ये देखो बैक्टीरिया में क्या क्या है, राइजोबियम, एंजियोस्पाइलम, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, एसिटोबैक्टर, क्लेब्सिएला, algal biofertilizer, BGN association with Azolla, Enabina, Nostoc, Ascleteria, ठीक है, and then phosphate stabilizing bacteria, Pseudomonas, Bacillus, Megaterium. Fungal biofertilizer, VAM, right? Alpha, ये आपने सुने होगा. बैक्टीरिया में कौन कौन से नाम बताओ? सिम्बियोटिक. हाँ बोलो. सर आप तो फास्ट बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा. हाँ ठीक है बेटा, तो मैं आपसे लोग बोलता हूँ. बायो फर्टिलाइजर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना. बायो फर्टिलाइजर के लोग क्या है, दे आर द बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना. तो वो बायो में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वो बैक्टीरिया है, राइट, ठीक है, फंगल, एल्गी, फर्न और आर्थ्रोज. कौन कौन से, 5 है कि 6 है बताओ? 5 है. कौन कौन से नाम बताओ? बैक्टीरिया, फंगल, ठीक है ना. तो अब ये क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फास्फेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और सॉइल हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहा है, यानी जो टॉक्सिक एजेंट है उनको किल कर रहा है, ठीक है ना. तो बैक्टीरिया में एग्जाम्पल पूछेगा, तो दे आर टू टाइप, अगर सिम्बियोटिक मतलब साथ में रहेंगे प्लांट के, या फ्री लिविंग, या प्लांट में साथ में हो सकता है ना रहे. तो जो नहीं रहेंगे प्लांट के साथ, दे विल बी कॉल्ड एज फ्री लिविंग, ठीक है. और जो प्लांट के साथ में रहेंगे उनको क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक, ठीक है ना. सिम्बियोटिक या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन. इसका एग्जाम में पूछता है कि बताओ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जाम्पल क्या है. इसका क्या नाम है, राइजोबियम, एंजियोस्पाइलम, ठीक है. लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर में है एजिटोबैक्टर, क्लेब्सिएला, ठीक. एल्गल बायोफर्टिलाइजर में ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी का फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इन एसोसिएशन विद एजोला. Enabina, Nostoc, Ascleteria. Phosphate stabilizing bacteria, Pseudomonas, Bacillus, Megaterium, ठीक है. Phosphate stabilizing bacteria, Pseudomonas, Bacillus, Megaterium. Fungal biofertilizer, VAM, ठीक है ना. फंगल बायोफर्टिलाइजर में क्या एग्जांपल है, VAM का फुल फॉर्म क्या होगा, वेसिकुलर माइकोराइजा. हाँ. फास्फेट स्टेबलाइजिंग में कौन कौन से है, सूडोमोनास, बैसिलस, मेगाटेरियम. तो इसको याद कर लो, पीबी फॉर पंजाब. फास्फेट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से है, तो एग्जांपल बताओ. पी फॉर सूडोमोनास, बी फॉर बैसिलस. इस तरह से एल्गल बायोफर्टिलाइजर में ब्लू ग्रीन एल्गी इन एसोसिएशन विद एजोला, एनाबिना, नॉस्टॉक, असल्टेरिया. बैक्टीरिया में 2 है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है. बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर क्या होते हैं, बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर मतलब बोलो, बायोफर्टिलाइजर क्या होता है बेटा. Biofertilizer is substance which contain living microorganism. हाँ, living microorganism. तो living microorganism कौन कौन से हैं, BF, E. ऐसे याद करोगे, BF तो सबको याद हो जाएगा, है ना. B फॉर बैक्टीरिया, F फॉर फंगल. हाँ देखो बोला यस सर. एल्गल, एक्वेटिक फॉर आर्थ्रा, ठीक है. तो AAE, ठीक है. तो ऐसे कर लो, BAF, है ना, BAF बैक्टीरिया, एल्गल, फंगल,
है ना, एक्वेटिक फन अल्फा, ऐसे याद हो गया। अब इसमें क्या है, बैक्टीरिया में दो तरह हो गया, सिम्बियोटिक, फ्री लिविंग, ठीक है। एल्गल में बीजीए, बीजीए, बीजीए क्या होता है? ब्लू ग्रीन अलगी सर। हाँ, फॉस्फेट सप्लाइजिंग बैक्टीरिया कौन है, इसका नाम पूछता है, यह सुडोमोनास और सुडोमोनास बैसिलस मेगाटेरिया, सुडोमोनास बैसिलस मेगाटेरिया, सिंगल बायो फर्टिलाइजर बैंक, ठीक है। अब समझ में आ गया बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर है तो बैक्टीरिया ही होगा, उसमें ना फंगस होगा ना एल्गी होगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है तो ओनली बैक्टीरिया विल बी देयर, और वो बैक्टीरिया कौन से होंगे? सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया। या तो सिम्बायोटिक होंगे, सिम्बायोटिक रहेंगे तो प्लांट के साथ रहेंगे, फ्री लिविंग रहेंगे तो बिल्कुल फ्री रहेंगे, दे विल नॉट बी अटैच्ड टू द प्लांट्स। सो दीस माइक्रोब्स कंटेन यूनिक जीन, कौन सा जीन? यूनिक जीन कॉल्ड एज निफ जीन। निफ मतलब एनआई फॉर नाइट्रोजन, एफ मतलब फिक्सेशन, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। क्या नाम है जीन का? नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। निफ जीन है ना, निफ जीन। निफ जीन कहाँ पाया जाता है? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया अगर में होगा तो सवाल ये उठता है कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है बैक्टीरिया, तो एक साथ लगा है तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ नोड्यूल। क्या बनाएगा? नोड्यूल्स, है ना, नोड्यूल्स बनाएगा। Living bacteria do not form any association but live freely and fix atmospheric nitrogen, ठीक है। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं कोई एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, बट दे आर लिविंग एंड दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली। बट सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ऑलवेज फॉर्म व्हाट? क्या बनाएंगे? नोड्यूल। क्या बनाएंगे? नोड्यूल। दे विल फॉर्म द नोड्यूल, ठीक है ना। नाम याद रखना, है ना। जीन कौन सा है? निफ जीन। क्या बनाते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया? नोड्यूल, ठीक है। ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया ना एसोसिएट होंगे, है ना, बट दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। ये देखो सिम्बियोटिक में सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम। राइजो का नाम है, हाँ, राइजो। राइजो मतलब रूट, राइजो मतलब रूट। दे आर प्रेजेंट इन द रूट हेयर। कहाँ प्रेजेंट है? रूट हेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? रूट हेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है बच्चों। रूट हेयर Rhizobium lives in the root hairs of the legume and क्या बनाते हैं? Nodules. Plant root supply essential mineral and newly synthesized substance to the bacteria. Name Rhizobium was established by scientist Frank. किसने किया था? Frank ने किया था। Scientist name was Frank. क्या नाम दिया था फ्रैंक ने? Rhizobium, ठीक है। तो genus has 7 distinct species based on the cross inoculation ग्रुप कॉन्सेप्ट। तो इसमें बहुत सारे अदर जीनस भी हैं, टोटल मिला के 7 है, ठीक है, तो टोटल 7 है। नाउ यू कैन सी न्यू क्लासिफिकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इज कॉल्ड एज राइजोबिया। राइजोबिया के लिए एक नई क्लासिफिकेशन है, एक तो है स्लो ग्रोइंग राइजोबिया। स्लो ग्रोइंग राइजोबिया इज कॉल्ड एज द ब्रेडी राइजोबिया। अदर ग्रुप इज कॉल्ड एज द फास्ट ग्रोइंग राइजोबिया। एक तो स्लो ग्रोइंग राइजोबिया हो गया, ब्रेडी राइजोबियम, और राइजोबियम कैन फिक्स। आप ये पूछता है राइजोबियम से कितना पर केजी नाइट्रोजन बन जाएगा भाई? बोलो। 50 से 300, 50 to 300 kg। हाँ, और 50 to 300 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है। इससे कितना फायदा है ना। अगर आप खेती करोगे तो क्या करोगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराओगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है? BF, BAF, AE, AFAAE,
बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकता है ना, और सिम्बियोटिक भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्टिलाइजर 25 से 30% ज्यादा बेनिफिशियल है, पैसा बचा सकता है 25 to 30%, ठीक है ना। ओके, नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट है जिसमें लेग्यूम बनता ही नहीं है, जैसे सीरियल हो गया, मिलेट है, ऑयल सीड कॉटन है, तो यहाँ भी आपका नाइट्रोजन फिक्स होता है अराउंड 20 to 40 kg पर हेक्टेयर, कितना 20 to 40 kg पर हेक्टेयर, है ना। वहां पे तो 500 kg तक जा रहा था सिम्बियोटिक जहां बन रहा था, जहां पे सिम्बियोटिक नहीं बन रहा है तो वो जैसे सीरियल प्लांट है, जैसे फाइलम में इनहैबिट बोथ रूट सेल एज वेल एज सराउंडिंग ऑफ, हाँ अभी तो बायोटिक मेथड क्लास चल रही से ना, बाद में लेके जाना, हाँ साथ में लेके जाना, अभी फ्री होगा दे देंगे, ठीक है। Inhabiting both root cell as well as surrounding of roots. सीरियल प्लांट्स में पाया जाता है ना, क्योंकि नॉन नाइट्रोजन लेकिन नॉन लिविंग है। दूसरा आता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। क्या आता है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया मतलब जैसे एजेटोबैक्टर, क्लेब्सिएला, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे? एक ही। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन है? एक ही। फ्री लिविंग बैक्टीरिया। It is the free bacteria. It will not be associated with plant. Azotobacter is a biofertilizer which provides the required amount of nitrogen to the plant from the soil. ठीक है? So these are free living. Why? Because they are not associated. So such bacteria are present in the large number. ठीक है ना? And what is the feature of free living bacteria? They do not form nodules. They do not form nodules. ना तो नोड्यूल बनाएंगे ना तो कोई एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है ना। ये फ्री रहेंगे। जैसे तुम लोग इस समय क्या हो? फ्री लिविंग हो, है ना। ना तो कॉलेज में हो ना तो घर पे हो, बट घर पे हो अभी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब तुम्हें कोई टीचर अब कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया एसोसिएशन तो बनाता है ना? तो एसोसिएशन बनाएगा तो फिर फ्री लिविंग कहाँ रहा है ना। एसोसिएशन किससे बनाना? प्लांट से बनाना है। तो प्लांट से नहीं बना रहे तभी तो फ्री लिविंग कह रहे हैं ना। वो तो सिम्बियोटिक वाले की बात कर रहे हैं जो एसोसिएशन बनाता है। सर तो वो खुद के स्पीशीज में एसोसिएशन बनाएगा तब तो वो एसोसिएट कर सकता ना। नहीं, प्लांट की बात कर रहा हूँ। खुद के साथ क्या कर रहा है वो मतलब नहीं है। डेफिनेशन तो फिक्स होती है ना, डेफिनेशन थोड़ी ना बार बार चेंज करोगे, है ना। बात समझ। जैसे किसी का मदर फादर है, वो मम्मी पापा चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा ना। तुम्हारा नहीं पसंद आया, तुम 10 साल के बाद मम्मी पापा चेंज करेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब है एक फिक्स पैरामीटर। अगर एसोसिएशन है प्लांट के साथ नहीं है तो आपस में क्या करना है वो उनका मैटर, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करना। ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है? ए फॉर एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर। ए फॉर क्लेब्सिएला, ए फॉर एजोटोबैक्टर, ए फॉर क्लेब्सिएला। जितने नए बच्चे आप लोग नंबर चैट बॉक्स में लिखो। So they are not going to associate. एजोटोबैक्टर को क्या बोलेंगे? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अल्कलाइन सॉइल्स। एजोटोबैक्टर is the most commonly occurring species in aerobic soils of India. So apart from soil, which can also synthesize growth aromatic substances such as auxin and gibberellin. तो खाली यही फंक्शन नहीं है कि नाइट्रोजन फिक्स करना है, फॉस्फेट भी सॉल्वेट कर रहा है सॉइल से, और जो हार्मोन्स है जैसे ऑक्सीजन और जिबरेलिन, विटामिन है ना, उनको भी फिक्स करना है। बहुत सारे स्ट्रेन है बैक्टीरिया के जो कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक मतलब जैसे फंगस के अगेंस्ट में फंगीसाइड, फंगस के अगेंस्ट में
फंगिसाइड। एस्टोबैक्टर का ही कमाल, वो इंसेक्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड का भी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी काम कर रहा है, माइक्रोबिसाइड का भी काम कर रहा है, फंगिसाइड का भी काम कर रहा है। एस्टोबैक्टर को सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स कहाँ देखा गया? राइस में, मेज में, कॉटन, शुगर के, मिलेट, वेजिटेबल, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे? RMCS, आपका राइस, आपका मेज, कॉटन, आपका शुगर के, ठीक है। इट इम्प्रूव सीड जनरेशन, सीड जनरेशन को बात करें, प्लांट ग्रोथ भी करना है। एस्टोबैक्टर इज हेवीएस्ट ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म, ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म and require large amount of organic matter, ठीक है ना। तो ये हेवीएस्ट ब्रीदिंग भी ऑर्गेनिज्म है और इनको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए था, ब्रीदिंग करेंगे ऑक्सीजन, लेकिन ये बदले में क्या करना है? कार्बन को फिक्स करना है, ठीक है। एस्टोबैक्टर की ये चीज है। मास स्केल पे इसको थोड़ा सा करा रहे हैं लोग आजकल, है ना। तो अब सवाल उठता है कि मास स्केल पे व्हाट विल बी द टेम्परेचर, है ना, इतने दिन रखना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्टिमम कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसपे मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री, ठीक, 40 डिग्री। कितने दिन तक? 5 से 7 दिन तक। कल्चर ऑब्टेन्ड इन द फ्लास्क इज कॉल्ड स्टार्टर कल्चर। एक ग्लास में लेंगे, मीडिया डालेंगे, मीडिया में डाल के स्टार्टर कल्चर डाल देंगे, देन यू विल हैव वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो, 10 power 10 to 10 power 11, 10 power 10 to 10 power 11। ये स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना। प्रिपेयर एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर स्पेशल बैक्टीरिया इनोकुलेंट इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये इनोकुलेटेड इन स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन। एसेप्टिक कंडीशन जानते हो? व्हाट इज एसेप्टिक कंडीशन? बोलो, व्हाट इज एसेप्टिक कंडीशन? बोलो बेटा, एसेप्टिक कंडीशन मतलब बेटा कौन बताएगा? दिगंबर, निधि, निधि आवाज आ रही है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एसेप्टिक कंडीशन। सर जिसमें कोई फंक्शन इन्फेक्शन ना लगे, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करे। बिल्कुल, एसेप्टिक कंडीशन मतलब स्टेराइल, ठीक है। आजकल लोग बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना में क्या कर रहे हैं? हाथ को वॉश कर रहे हैं, क्यों? स्टेरलाइज कर रहे हैं। कोई माइक्रोब आ गया हो तो उसको हैंड वॉश करेंगे तो चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है? माइक्रोब है भाई, बैक्टीरिया है, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो रोटेटरी सेकर, एक सेकर होता है जिसमें मीडिया रहता है, बैक्टीरिया कल्चर रहता है, उसमें सेकिंग करते हैं, हिलाते हैं और टेम्परेचर वहां मेंटेन करते हैं 30 प्लस माइनस 5 से 7 डिग्री। तो आपका ये फ्लास्क पूरा भर जाता है ना। तो अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं बड़े फर्मेंटर में। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? लार्ज फर्मेंटर ना। लार्ज फर्मेंटर में क्या करते हैं? ताकि वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में ये बन जाए, ठीक है। तो अब सेल आपको बन जाती है इतना ज्यादा, तो 9 सेल्स पर एवं grown in fermenter by providing aeration, continuous stirring, ठीक है ना। हमने कोई ये कैरियर मटेरियल है, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें पीट ले सकते हो, इग्नाइट ले सकते हो, ग्रो कराने के लिए कैरियर मटेरियल क्या बैक्टीरिया को सपोर्ट मिलता है, ग्रो कर सकते हो। तो व्हाट इज द फीचर ऑफ आइडियल कैरियर मटेरियल? दिस विल बी चीपर। सर पीट सोल क्या हुआ? पीट होता है, कोकोपीट होता है ना, नारियल का, नारियल के जो छिलका, जो अच्छा समझ में आ गया। अगर कोकोपीट वगैरह जैसे तुम लोग जैसे क्या करते हो, तुमको कौन से एग्जाम्पल, अब ये तुम्हें चित्र दिख ही रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को पानी में घोलेंगे तो हो सकता है वो मर जाए। ये काला काला
कोकोपीट है ना, कोयला भी ले सकते हो, है ना, नारियल का बुरादा भी ले सकते हो, उसको कहते हैं कोकोपीट। लिग्नाइट सॉइल भी ले सकते हो, मतलब वो स्टेराइल हो, सस्ता हो, लोकली अवेलेबल हो, टॉक्सिक कंपोनेंट ना हो, वाटर भी एब्जॉर्ब, ये सारे फीचर होने चाहिए। तो इसको हेल्प लेके आप लार्ज स्केल में बना सकते हो इनोकुलेशन पैकेट। दूसरा आता है वेसिकुलर, हाँ ये मैंने नोट्स आपको अपलोड किया है। तो ये इसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पिक्चर है, जिसमें it has been shown that in this picture that how the atmospheric nitrogen is fixed by the nitrogen fixing free living bacteria or symbiotic bacteria, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द लिक्विड। सर एक क्वेश्चन था, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फ्री लिविंग सॉइल से लेके करता है सर, कहाँ नहीं, सॉइल से तो हवा में है ना 79% नाइट्रोजन, तो वो तो हवा से लाएगा ना, ये सब तो सिम्बायोटिक लाएगा ना। हाँ सिम्बायोटिक वाला भी लाएगा, फ्री वाला भी लाएगा, क्यों लाएगा, वो नोड्यूल के थ्रू लाएगा, वो बिना नोड्यूल के लाएगा सर, बस इतना ही करेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर ये बन गया अमोनिया, फिर नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर आपको प्लांट ग्रोथ करता है। तो डिकम्पोजर है जो बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का आया था उसमें बताया था आपको। तो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? एक तो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है बैक्टीरिया में। क्या बैक्टीरिया में खास होता है, ये पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्या फीचर्स है। पहला तो एंजाइम होगा नाइट्रोजिनेज, ठीक है, दूसरा होगा हाइड्रोजिनेज, तीसरा एक उनको, क्योंकि हाइड्रोजनेज में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डीएक्टिव हो जाता है, मर जाता है, राइट। तो इनको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चाहिए। हाइड्रोजन एंजाइम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अब दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी चाहिए, जैसे कभी ग्लूकोज डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा तेजी से होगा। एचएपी भी होना चाहिए, एनर्जी बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो एनर्जी चाहिए। क्योंकि सीओ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी को में कार्बन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, देयर आर टू टाइप, है ना, नॉन बायोलॉजिकल मतलब क्या होगा, जब आप से लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, ठीक है ना, उसके थ्रू हो गया तो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, क्या बोलेंगे, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नाइट्रेट और नाइट्रेट ऑक्साइड डायरेक्टली बन जाएंगे। कैसे, नाइट्रोजन आराम से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना लेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो कहते हैं नाइट्रेट और नाइट्रेट। बायोलॉजिकल में आपको बता दिया दो, ठीक है, इसमें सिम्बियोटिक और वो, इसमें नाइट्रोजन एंजाइम होता है, किसमें होता है नाइट्रोजन एंजाइम, बैक्टीरिया में, ठीक है ना, देखो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन एंजाइम। नाइट्रोजन एंजाइम क्या करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, इसमें कन्वर्ट करता है अमोनिया में। All biological nitrogen is affected by enzyme called nitrogenase. This enzyme contains iron, other second metal, usually molybdenum, but sometimes ओवरऑल क्या कह सकते हैं, कितना एटीपी लगता है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में? 16 एटीपी। कितना? 16 माने 16 माने 16 माने आग। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है ना, याद हो जाएगा आपको। कितनी एटीपी चाहिए भाई? 16, ठीक है, एक कम ना एक ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो जो फ्री लिविंग होते हैं बेटा, उसमें तो बनता नहीं है मॉड्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनेज जनरेट अमोनिया। यहाँ पे नाइट्रोजनेज क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट देम इनटू द
अमोनिया, अमोनिया से ग्लूटामेट, याद हो जाएगा ना, अमोनिया से ग्लूटामेट, ये एंजाइम हो सकता है। अमोनिया से ग्लूटामेट में कौन सा एंजाइम है, इसको कहते हैं ग्लूटामाइन सिंथेज, ग्लूटामाइन सिंथेज। और दिस इज इन मेनी बैक्टीरिया एंजाइम मेनी आर fixing organism exist only in aerobic anaerobic condition, ठीक है, anaerobic condition विदाउट ऑक्सीजन। ये बता दिया आपको, ये रिएक्शन याद कर लो। 1 नाइट्रोजन कितना एटीपी लग रहा है, कितना एटीपी लग रहा है बेटा, 16। 16 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तब बना 2 अमोनिया। क्या प्रोडक्ट बना, 2 अमोनिया। याद रहेगा कितना अमोनिया बना, 2। एटीपी कितने लगी, 16। प्रोटॉन कितने यूज हुआ, 8। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8। ठीक है, तो बना नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये डायग्राम याद रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, ठीक। फिर ये अमोनिया नाइट्रोजन इधर जमीन में आ गया, ये नाइट्रोजन में चला गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फिर से ऑर्गेनिक मटेरियल बना, फिर उससे रहेगा अमोनिया। ये है अब तक 3 पार्ट में, नॉन सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक, एसोसिएटिव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक पहला हो गया एसिम्बियोटिक, दूसरा सिम्बियोटिक, तीसरा एसोसिएटिव। सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक पढ़ चुके हैं, एग्जांपल भी देख चुके हैं। फ्री लिविंग का एग्जांपल क्या है, एस्टोबैक्टर, है ना, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है ना, ठीक है ना। एंड क्लोरोबियम फोटोसिंथेटिक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक, रोडोस्पाइरम, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिक। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक, डिसल्फो विप्रो, साइनोबैक्टीरिया प्लूरल। इसका एग्जांपल है आपको नॉस्टॉक, एनाविना, कैडोफिक्स, राइट। और ये नॉन हेटेरोसिस वाले आ रहे हैं, बैक्टीरिया, लिंबिया, बैक्टीरिया। फंजाई भी करते हैं ना, कोई पूछे कि फंजाई करते हैं, क्या बोलोगे, यस, ठीक है ना। इस टाइम पुलुलेरिया, क्या नाम है, सब लोग जोर से बोलो तो, इसके अलावा क्या नाम है, पुलुलेरिया, पुलुलेरिया। हाँ पुलुलेरिया, क्या है नाम, पुलुलेरिया। पुलुलेरिया। हाँ पुलुलेरिया, सब लोग बोलो पुलुलेरिया, पुलुलेरिया। ऐसा सुनाई दे रहा है कुछ ले लिया, है ना, क्या ले लिया, बोलो। पुलु। हाँ, एसोसिएटेड सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसोसिएटेड में एजास्पेलम, बेजेनिका, शुगर के मुख होता है बेजेनिका, सीरियल में एजास्पेलम, ठीक है। सर्कल ग्लास में कौन सा होता है, पैस्पेलम। सिम्बियोटिक बताएगी आपको, फिक्सेशन होता है सिम्बियोटिक में, नोडुल बनेगा, क्या बनेगा, नोडुल। या नाइट्रोजन जाएगा, मेजर एग्जांपल क्या है, राजू, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नोडुल। नाइट्रोजन नॉन नोडुल, नॉन नोडुल में क्या है, जैसे ब्रायोफाइटा भी है, एंथोसिरस है, नॉस्टॉक के साथ, ठीक है। इजोला भी बन रहा है एनापीना के साथ। हिस्टेरिया सर्गम मींस स्पाइरम, साइकस नरिगा नॉस्टॉक। ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन खत्म। माइक्रोराइजर पढ़ लिया, ये बताते हैं। माइक्रोराइजर क्या कहते हैं, फंगस रूट, ऐसा फंगस जो रूट में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोराइजर। तो व्हाट एसोसिएशन दे शो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। कौन सा, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। क्या मतलब म्यूचुअलिस्टिक का, फंगल माइसीलिया प्लांट के बीच में बन गया, फंगल माइसीलिया और प्लांट के बीच में। वाइम इज एन एंडोफिटिक माइक्रोराइजर, दूसरा को गया एंडोफिटिक। एंडोफिटिक मतलब अंदर रहेगा फंजाई के, क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, जी वाटर। 7 तरह की होती है, 80% प्लांट में ये फंगस होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं।
ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी कैसी है? यू कैन सी दे कंटेन हाइफा और वेस्कुलर। हाइफा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, स्केल और होता है। मास प्रोडक्शन वायरस ट्रांसमिटेड फॉर्मेशन स्लाइस फायर है ना, शायद में डाल देते हैं स्लाइसिंग करके, स्पोर निकालते हैं, स्पोर को पॉट में डालते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं पॉट में, तो ग्रीन मास बनती है। ठीक है, तो एलगी को क्या करते हैं? ब्लू ग्रेन एलगी इसका नाम होता है। क्या होता है? ब्लू ग्रेन एलगी है ना, ज्यादातर राइस फील्ड में, चावल जहाँ होगा वहां पे, इसके 100 स्पीसीज है। तो अब इसके बाद अगर ये स्पीसीज है खेत, कितना भी ड्राई हो जाए, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करवाना। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी नहीं है, प्रोसेस बनेगा, यस बनेगा एल्गी। ठीक है, क्योंकि ब्लूमिंग एल्गी नाइट्रोजन फिक्स कर रही है। ठीक है ना, तो केमिकल फर्टिलाइजर लेकिन डालने पे सारा नष्ट हो जाता है, जितना बायो कंपोनेंट है फर्टिलाइजर का, सारा खराब है, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है। ठीक है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कोर्स पता लगे। क्वेश्चन पूछना बेटा, सिलेबस दिखा देता हूँ उनका। देखो आज ही पढ़ाना था मनुष्य नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बियोटिक एसोसिएटिव सिम्बियोटिक ब्लूमिंग एल्गी माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसमें थोड़ा और पढ़ाई कर लेना, नोट्स डाल दिया है, अब अगली बार से पढ़ेंगे राइजोस्फीयर, किलो, और ये पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सेल प्रोडक्शन, बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? बोलो। क्विज स्टार्ट करते हैं। Some bacteria thrive in extreme conditions such as absence of oxygen. क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। एक्सट्रीम कंडीशन में बैक्टीरिया होगा उसको क्या बोलेंगे? आर्किबैक्टीरिया। ऐसे कर लेना है, ये चीज मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? आज के इतना समय बताएगा। थैंक यू सो मच।